बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज सोसाइटी के एक और ऐसे नासूर इशू पे बात करेंगे जिसकी वजह से ना सिर्फ नौजवान नस्ल बल्कि घर तबाह हो रहे हैं, और वो है मंशियात यानी ड्रग्स। हमारी सोसाइटी में जिस तरह आज ड्रग्स और मंशियात को ना सिर्फ बहैसियत कौम नौजवान जनरेशन और बाकी लोग बल्कि इदारे इन्वॉल्व हैं और इस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं जो इसकी सरपरस्ती करते हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा और मैंने सोचा कि इसके ज़रिए मैं बल्कि एक जगह पे एक इदारे में जो है केसेस को देखता हूँ काउंसलिंग के हवाले से, आए रोज़ देखता हूँ कि एक बंदे की वजह से, एक लड़के की वजह से पूरी की पूरी फैमिली तबाह हो रही है, और वो ना सिर्फ अजियत का शिकार हैं बल्कि तबाही की तरफ गामज़न हैं। घरों के घर तबाह हो रहे हैं। तो ये एक इतना बड़ा इशू बन चुका है इस वक्त हमारी सोसाइटी का कि ये हमारे फैमिली ख़ानदान सिस्टम, हमारे घरों के घर तबाह किए जा रहा है। इसमें ना सिर्फ ऐसा है कि ये सिर्फ कोई चंद लोग, या आप कह लें कि जो जिनको आप कहते हैं कि मुख्तलिफ मज़दूर टाइप तबका, या एक स्पेसिफ़िक एक तबका इसके अंदर इन्वॉल्व है, बल्कि हर तबके से लोग, आप उसका देख लें, मज़दूर तबका ज़्यादा उसके अंदर है, बेचारों को लगा देते हैं लोग अपने गाहक के तौर पे। देखिए, अंदाज़ा लगाएँ, लोग इससे भी अपना रिज़्क़ कमा रहे हैं। आप ज़रा सतह देखें, लेकिन उनको ये ख़बर नहीं है कि हम लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं, ये अपने लिए जहन्नम का गड़ा हम तैयार कर रहे हैं। लोग गाहक बना रहे हैं। मैं लोगों को देखता हूँ, ठीक भी करवाते हैं लोग, कई फैमिलीज़ को देखा है जो उनको दाखिल करवाते हैं, उसके बाद रिकवर होते हैं, उसके बाद फिर वो लोग उन तक एक्सेस करते हैं क्योंकि वो उनके गाहक हैं। जैसे कस्टमर आपके होते हैं ना, तो आप कस्टमर जाने देते हैं, हज़ारों के जनाब उनकी सेल्स होती हैं, ये वाली लाखों की सेल्स होती हैं, और जो ऊपर माफिया बैठा है उनकी तो लाखों में सेल है। तो मज़दूर तबका है, फिर ख़ास तौर पे सबसे बड़ा अलमिया हमारी अहले दर्द लोगों को सोचना होगा, यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पे जो आइस है वो इतना बढ़ता जा रहा है नशा जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं आए रोज़ देखता हूँ नौजवान जनरेशन, ये कुछ दिन पहले ही एक लड़की से मुलाकात हुई, आइस के नशे में इन्वॉल्व। मैं हैरान हो गया कि बिल्कुल नौजवान ग्रेजुएशन की स्टूडेंट, और अभी बिल्कुल उसके माँ-बाप को कोई ख़बर नहीं है और वो ख़ुद भी छोड़ना चाहती है, लेकिन जो लोग उस तक पहुँचा रहे हैं, जो तो लोग उस तक इन्वॉल्व थे, मैं हैरान था कि उसकी ज़िंदगी का क्या जो आखिर होगा, क्या एंड होगा। मतलब नौजवान जनरेशन को दोस्त अहबाब और इस तरह की सोहबत और कल्चर, और जहाँ हम बैठते हैं, मुख्तलिफ हमारी जो गैदरिंग होती है, जब हम उठते बैठते हैं इस तरह की गलत सोसाइटी में, तो लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को अपना गाहक बनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में देखें, हॉस्टल्स में देखें, वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रोवाइडर हैं, ख़ास तौर पे लड़कियाँ। वो जो लड़की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको लड़कियाँ जो हैं उन्होंने लगाया इस काम पे, और बाकायदा अब उसकी गाहक बन गई हैं, और उससे आगे कई लोगों को कन्वर्ट किया, यानी कि काम आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल, हर जगह आइस का नशा आम हो रहा है, और मुख्तलिफ ड्रग्स, मुझे तो नाम भी नहीं आते, इतनी ज़्यादा ड्रग्स और मुख्तलिफ चीज़ें इन्वॉल्व। अभी चंद दिन पहले हमने एक विज़िट किया कोट अब्दुल मालिक वाली साइड पे, एक खातून उस मर्द की खातून के साथ वो चाहा, उसके साथ आपस में थोड़े से उनकी खलिश थी, जिसकी वजह से वो ख़वातीन ने उस खातून को नशे पे लगा दिया। अब वो उसकी जिल्द देखें, फटी जा रही है उसकी जिल्द, और चेहरे से वो ज़र्द हो रही है, और उसकी बच्चियाँ, 2 बच्चियाँ बेचारियाँ, वो किधर जाएँगी? उसका बाप वो भी नशा करता है, वो भी सारा दिन बाहर रहता है। तो क्या होगा? यानी कि हम घरों के घर और फैमिलीज़ की फैमिलीज़ तबाह कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अलमिया ये, मैं अब आपको अपना वाक़या कोट करता हूँ। कुछ अर्सा पहले एक हादसा हुआ, अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात लिखे होते हैं जो उसे आज़माता है। एक वाक़या हुआ तो मुझे एक दिन, एक रात जेल में गुज़ारनी पड़ी। अल्लाह गवाह है इस बात का, ये पता नहीं अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे दिखाना था वहाँ के निज़ाम को, या जो भी फैक्टर था, मैं उसे आज़माइश ही समझता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से। तो मैं हैरान हुआ कि रात को वहाँ पे एक एक जिस जेल जिस 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 कमरे के अंदर हम थे ना, उस जेल के अंदर बाकायदा पुलिस वाले पैसे लेके नशा पहुँचाते रहे। अच्छा, बाकी हमने पानी माँगा, हमने खाना माँगा पैसों के लिए, उस पे भी वो पैसे डिमांड करते थे। यानी आप अंदाज़ा लगा लें, जो इदारा
जिस इदारे ने तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना था आवाम को और आवाम के पैसों से वो अपनी सैलरीज़ पूरी करते हैं, अंदाज़ा लगाएं कि उसका अलमिया उसका किस सतह पे हमने पहुंचा दिया है। ये इदारे हैं ना, रियासत है, रियासत इदारों से वजूद में आती है और इदारों का आप बहैसियत इदारा अंदाज़ा लगा लें। वो एक शख्स नहीं था, वो एक जिस शख्स ने वो ड्रग्स वहाँ पे पहुँचाई, बल्कि उसको पीछे सपोर्ट करने वाले, उससे पैसे वसूल करने वाले कई पीछे माफिया बैठे हुए हैं। तो ये एक जगह थी जो मैंने देखा, वहाँ पे ड्रग्स उसको पहुँचाई गई, सिगरेट्स उनको पहुँचाई गई, और जिसकी जो डिमांड होती थी पैसे लेके उस पे अपना कुछ थोड़ा बहुत जो है वो रख के तो वो वहाँ पे कमाई जा रहे हैं। तो आप जहाँ भी जाएँगे, अब इस अलमिया इसका रिज़ल्ट देखें ज़रा, इदारों का जो हम हाल कर रहे हैं। ये चंद दिन पहले मैं यहाँ खड़ा था रोड के ऊपर, तो एक पुलिस वाला इशारा कर रहा था लोगों को कि मुझे ज़रा जो है वो दे दें, सफ़र करना है वहाँ तक, मुझे ज़रा कन्वेंस दे दें, कोई मुझे लिफ्ट करवा दे। तो वो 15 से 20 मिनट मैं देखता रहा, किसी एक बंदे ने भी रोका नहीं। खैर तो खुद ब खुद जो है वो ख़त्म होती जा रही। किस वजह से? इस वजह से कि वो इदारा नहीं, वो शख्सियत के तौर पे जो उन्होंने अपना बिहेवियर या उन्होंने अपने आप के साथ कर लिया एज़ अ इदारा भी, और एज़ अ एक शख्सियत के तौर पे जब उसने वर्दी पहनी हुई थी, जब लोग देख रहे थे कि इनका तो बिहेवियर ऐसा ही है, हो सकता है मेरी जेब से जनाब वो कोई नशा किसी की तरह का निकाल दे। तो सोसाइटी को जो हमने बिल्कुल हर तरह से, वो बिल्कुल हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। एक भेड़ बकरी, एक हजूम की तरह हमने मुआशरे को बना दिया है। तो अहले दर्द लोगों को सोचना होगा, आज की सोसाइटी में नौजवान ख़ास तौर पे, उनको बिल्कुल हम यानी कि किसी वे पे भी कोई पॉजिटिव एक्टिविटी, कोई पॉजिटिव किरदार, वो चीज़ें मिल ही नहीं रही। हर बंदा मैं जिसको देखता हूँ आए रोज़, कोई सिगरेट के नशे में इन्वॉल्व है, कोई आइस के नशे में इन्वॉल्व है, मुख्तलिफ, मुझे तो नाम भी नहीं पूरे आते। तो इतनी ज़्यादा शिद्दत से बढ़ता जा रहा है और लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह की जा रही हैं, और बाकायदा सरपरस्ती कर रहे हैं लोग इसकी, मुख्तलिफ़ इदारों में बैठे हुए, मुख्तलिफ़ जो है लोग, माफिया है पूरा, एक सिस्टम सपोर्ट कर रहा है। मैं चंद दिन पहले की वाक़या, ये मैं चीज़ें जो देखता रहा हूँ, ये आप तक वो पहुँचा रहा हूँ कि हम जा किधर रहे हैं। अहले दर्द लोगों को सोचना होगा, वरना हम एक अंधे कुएँ में गिरने जा रहे हैं, जो जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ये चंद दिन पहले यहाँ पे मैं दाता अली हजवेरी उनके दरबार की जो लेफ़्ट साइड है, वहाँ पे मैं गुज़र रहा था, तो वो बाकायदा सुबह के टाइम फ़जर की नमाज़ के बाद बाकायदा वो वहाँ पे बोली लगा रहा था। वो बंदा अपने आप को तो उसने एबनॉर्मल तसव्वुर किया हुआ था, लेकिन बोली लगा रहा था, नशा नशा, पुड़ी पुड़ी, आवाज़ें लगा रहा था। यानी आप अंदाज़ा लगाएँ, रियासत पाकिस्तान, और उसके अंदर खुले सरेआम ये चीज़ जनाब बिक रही है। और मैं वहाँ पे खड़ा था, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था, पुलिस वाला मेरे पास आया और मुझे कहता है कि भाईजान आगे पीछे हो जाओ, ये मोबाइल आपसे खींच लेगा। आप अंदाज़ा लगाएँ, अलमिया देखें ज़रा हमारे इदारों का। बजाए कि उसको पकड़े और उसको जो प्रोवाइड कर रहा है नशा, और उनको उनका सद्देबाब किया जाए, बजाय इसके वो मुझे आके बता रहा है, इतने बेबस लोग, इतने यानी कि हमारे इदारे और उसमें काम करने वाले लोग बेबस हैं, यानी कि क्या वो रिज़्क़ हलाल कमाएँगे और क्या वो रिज़्क़ हलाल अपने बच्चों को खिलाएँगे, जिन्होंने अपने ज़मीर के इस तरह सौदे कर दिए। यानी गलत काम है, वो देख रहे हैं कि ये गलत काम हो रहा है, लेकिन वो बेबस हैं। कई लोग बेबस हैं, कई लोग सपोर्टर हैं, कई लोग खुद ही माफिया है। तो इस चीज़ को सोसाइटी के तौर पे मैं तो एक आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ अपनी सतह पे, अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए, आप तक जिस तक कोई मैसेज पहुँच जाए, जिसके दिल में कोई बात उतर जाए। मेरा तो एक मैसेज ही है, बाकी करना तो सब इदारे ने है, रियासत ने है, और रियासत पे बैठे जो लोग हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपसे पूछेगा। मैं तो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, जो मुझे अल्लाह ताला ने शऊर दिया, अक़ल दी है, और मैं लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। किसी की ज़िंदगी में खैर आ सकती है, लेकिन ये हर बंदे से पूछा जाएगा। रियासत और उसके इदारे जितने भी, और जहाँ भी जो बंदा बैठा है, जिसके हाथ में जितनी अल्लाह ताला ने ये इस मुल्क की जो है बागडोर रखी है, या उसके अंदर वो ताकत है, या वो कर सकता है उसको बेहतर, लेकिन उसने कंप्रोमाइज़ किया हुआ है और फिर भी अपने ज़मीर का सौदा करके वो चीज़ों को देख रहा है, तो ये हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हर उस शख्स से पूछेगा, जो देख रहा था कि ये गलत हो रहा है और ये ठीक हो रहा है, ये गलती है, यहाँ पे ये गलत हो रहा है, लेकिन वो उसको रोकेगा नहीं, उस पे बात नहीं करेगा। तो हम तो यही कुछ है, पूरी कौम तमाशा देख रही है, किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो उसको एहसास होता है, वरना हर एक तमाशा ही देख रहा है। जब जिसके साथ बीतती है वही चीखता है, वही चिल्लाता है, और बस उसी का हल होता है। तो हमें हमें
सोचना होगा इस बारे में भी, जो नशे की लानत है। ये कल ही दिन गुज़रा है वर्ल्ड डे मंशियात के ख़िलाफ़, लेकिन कोई सद्देबाब नहीं है। हम चांद एक रैलियाँ कर लेते हैं, उसके बाद वॉक हो जाती है, कोई एक सेमिनार हो जाता है, लेकिन असल जो हकीकत है जिसका सद्देबाब करना चाहिए था, किसी की कोई अहले दर्द उसकी तरफ नहीं जा रहा और कुछ भी रिज़ल्ट्स आउट नहीं हो रहे। ये सारी जो वजूहात हैं और चीज़ें हैं, हमारे मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है, इसकी यही वजह निकलेगी। तो अहले दर्द लोगों को सोचना होगा और इसमें अपना कंट्रीब्यूट ख़ास तौर पे इदारों को करना होगा। रियासत को एज़ अ माँ की तरह रियासत अपना फ़र्ज़ अदा करेगी, तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।